नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के 20 टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में आने जैसे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने फिजिक्स का ले लेते हैं, फिर हम केमिस्ट्री का कर लेते हैं। चलिए, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन जो होगा वो कैसा होगा। तो यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो जो अंतिम विस्थापन होगा वो आपका 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, गति का द्वितीय समीकरण कौन सा होगा। गति का द्वितीय समीकरण कौन सा होगा। वेरी वेरी गुड। गति का द्वितीय समीकरण जो होगा वो ए बी सी नहीं होगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी क्यूब, डी वाला आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी लटकते हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। जैसे कोई भी ले लो, जैसे आप बाहर कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, उस पर धूल चढ़ जाती है तो उसको लकड़ी से पीटते हो तो धूल बाहर निकल जाती है। तो किसके कारण, तो वो है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण। अगला, निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, यह क्या जड़त्व के कारण होता है क्या। दूसरा ऑप्शन है, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है तो क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होगा। खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है तो जड़त्व उत्पन्न करने के लिए होता है। इनमें से कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा सही है। पहला क्या सही है, पहला सही है। पहला सही है कि चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, और एक और ये जो सही है कि बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, एक मिनट हो। फोर्थ नंबर का, क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है, क्यों। क्योंकि गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे चोट नहीं आए। चलिए, 4 क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे हट जाएगी क्या, आगे बढ़ जाएगी, नहीं। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे हट जाती है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करेगा। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके सुबह से शाम तक आपके वीडियो आते रहेंगे अभी 6 दिन के। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करेगा, तो वो बल को परिभाषित करेगा। प्रक्षेप गति में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा, बताइए। तो प्रक्षेप गति में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को 45 डिग्री कोण पर कूदना होगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में जो होगा समान त्वरण होगा। क्या होगा, समान त्वरण होगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है। विश्राम जड़त्व। और ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी हैं।
कि चलती हुई बस, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जामिनर पूछ चुका है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम। चलिए अगला। अब हम आ जाते हैं, ये 11 क्वेश्चन मैंने आपको फिजिक्स के कराए, 11 केमिस्ट्री के कराए। इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं 9753749986। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पायस एक कोलाइड होता है, किसका? पायस एक कोलाइड होता है, किसका कोलाइड होता है? तो द्रव्य में द्रव्य का कोलाइड जो होता है पायस होता है। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध पायस से है, एक प्रकार का मिश्रण, न तो निलंबन है, न जेल है, न फोम है। निम्नलिखित द्रव्य में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, न तो पानी है, न ईथर है, न बेंजीन है। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुत क्या है? तो रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुत जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को जो पृथक किया जाता है वो कौन सा? तो आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को आप किसके द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा आप शुद्ध कर सकते हो। पेट्रोल से लगी आग को, पेट्रोल से लगे आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? पेट्रोल से लगे आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? इसलिए नहीं होता है क्योंकि जल एक पेट्रोल अघुलनशील है और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। निलंबन कणों का आकार कैसा होगा? निलंबन कणों का आकार कैसा होगा? बी वाला आ जाएगा, 10-5 से 10-7 सेंटीमीटर। किसी भी विलंबन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाएगा? किसी विलय में किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा तथा उसके मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात जो है विलयन का क्वथनांक कहलाएगा। दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? ये आज मैंने आपको 21 क्वेश्चन कराए। तो हम अवसादन का प्रयोग करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपकी अभी 7 दिन तक मैं आपके लिए सभी क्लासें ले रहा हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।